अगर मैं आपसे पूछूं कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस है तो आप बहुत सारे जवाब दे सकते हैं। उसी में से एक है सत्ता के खिलाफ आवाज। आप डिक्टेटरशिप में सत्ता के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, जबकि डेमोक्रेसी में इसकी आज़ादी मिलती है। और यह एक पॉजिटिव पॉइंट है डेमोक्रेसी का, जिससे आप सरकार द्वारा लागू किए गए कुछ ऐसे कानून जिससे किसी कम्युनिटी के अधिकारों का हनन हो रहा हो के खिलाफ आवाज उठाकर सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन क्या हो यदि आपसे यह अधिकार छीन लिया जाए? आज के इस वीडियो में हम इंडियन डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे इस प्रोटेस्ट को सरकार ने हैंडल किया। Delhi Chalo March is slated to take place on February 13th, and ahead of that, the Punjab-Haryana border has been Delhi March on February 13th. The march has been called by the Samyukta Kisan Morcha and the Kisan Mazdoor Morcha. आजकल सोशल मीडिया और न्यूज में आपने लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में जरूर सुना होगा। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं भारत के मशहूर इंजीनियर जिससे इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी बनी थी, सोनम वांगचुक सर। वांगचुक सर को देश के लिए बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, जिनमें से एक है सोलर टेंट जो इंडियन आर्मी के लिए बनी थी, जिसके अंदर जाने पर ठंडी अपेक्षाकृत कम लगती है। उनको कामों के लिए वांगचुक सर को कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए, जिनमें से एक है 2018 मिला रमन मैग्सेसे अवार्ड। अब बात आती है कि आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, इस प्रोटेस्ट की मांग क्या है। तो इस प्रोटेस्ट को समझने के लिए 4 पॉइंट है, जिनमें से पहला है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। चूंकि धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, तो वहां के लोग अब चाहते हैं कि लद्दाख को केंद्र शासित न बनाकर पूर्ण राज्य बना दिया जाए, जिससे वहां का विकास और तेजी से होगा। दूसरा है नौकरी में आरक्षण, तीसरा है अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है लद्दाख को 6वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा का उपाय भी दिया जाए। चूंकि लद्दाख के लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं, अतः उनकी मांग जायज। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार के हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह वादे होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई की नहीं गई। यहाँ तक कि सोनम सर जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, उनसे मिलने सरकार अभी तक गई भी नहीं है। और सलाम, आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और ये आंदोलन जारी रहेगा। मगर उम्मीद मेरी ज्यादा ये है कि इतना सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे पहले ही हम उम्मीद करते हैं और विनती करते हैं कि सरकार हमारी आवाज सुने। हाल ही में फार्मर प्रोटेस्ट भी काफी ट्रेंडिंग में रहा है। वैसे तो किसानों की बहुत सारी मांगे हैं, पर उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है एमएसपी, जिसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे एमआरपी का मतलब होता है कि कोई भी दुकानदार आपसे एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता है, वैसे एमएसपी का मतलब है कि आपसे अनाज के कम से कम एक दाम हो जिससे नीचे उसे ना खरीदा जा सके। एमएसपी इसीलिए भी जरूरी है कि कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन सस्ते में फल खरीद कर उसे सेफ रखते हैं, और जब उसका डिमांड बढ़ता है तो उसे महंगे में करके बेचते हैं। इसी को रोकने के लिए एमएसपी की मांग की जा रही है। एमएसपी ना होने की वजह से कई दाम इतने गिर जाते हैं कि तंग आकर किसान अनाज को बेचने से अच्छा उसे फेंकना समझते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने रास्ते पर बहुत सारी बैरिकेडिंग लगवाई, कांटे बिछवाए, जिससे कि किसान एक जगह इकट्ठा ना हो पाए और प्रोटेस्ट ना कर सके। आयरनी की बात यहाँ पर यह है कि सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद एमएसपी के बारे में बहुत सारी भाषण दिए थे, वादे किए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और वे रैलियों में, कैंपेन में बार बार एमएसपी का समर्थन करते थे। हालांकि वे शांत ही रहते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है, और सरकार के लिए वो मनमंसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा होगा, और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार। लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं। वो अफसरों की मनमर्जी पड़े और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आ रही है भाई। मणिपुर की हिंसा किसी से छुपा नहीं है, यहाँ तक कि फॉरेन मीडिया भी जानती थी। पर अफसोस की बात यह है कि हमारी अपनी मीडिया को यह दिखाने का फुर्सत नहीं था। इंडियन मीडिया सीमा हैदर के बारे में बताना ज्यादा जरूरी समझी। देश के प्रधानमंत्री चाहते तो ये इस हिंसा को रुकवा सकते थे, पर प्रधानमंत्री जी इस हिंसा को रुकवाना तो दूर, वहाँ जाना भी उचित नहीं समझा।
अब बात यह आती है कि इंडियंस के यूथ क्या कर रही है। तो 2024 आ गया पर यूथ को इतना भी पता नहीं कि चाहे वह किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन जब बात आए इंडिया की, ह्यूमैनिटी की, तो हर इंडियंस का यह परम कर्तव्य है कि सत्ता से सवाल पूछे, क्योंकि आपको इसकी आजादी मिली है और इस आजादी का महत्व आपको समझना चाहिए। आयरनी तो यह है कि जो लोग फार्मर्स को खालिस्तानी कहते हैं वही मणिपुर और लद्दाख पर चुप है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चूरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज।